आखिर तो धृतराष्ट्र ने ऐसे कैसे पाप किए थे कि उनकी मौत जलकर हुई। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक के बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, धृतराष्ट्र अगर चाहते तो वो महाभारत का भी युद्ध रोक सकते थे। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह होने के कारण उसने सारे वंश का विनाश कर दिया था। धृतराष्ट्र ने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे भी पाप किए थे जिस कारण उसकी मृत्यु जलकर हुई है। जब धृतराष्ट्र की शादी हुई थी तब उसकी पत्नी गांधारी का विवाह एक बकरे से हुआ था। जब इस बात का पता धृतराष्ट्र को चलता है तब गांधारी का विवाह पहले भी किसी और के साथ हुआ है, तो धृतराष्ट्र बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं और गांधारी के पिता और उसका कुल को सारे को जेल में डाल देते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन वो सारे परिवार जिसको धृतराष्ट्र ने कैद किया था उसको खाली एक ही मुट्ठी खाना मिलता था। तब पूरा परिवार भूखा रहता था और वो सारे खाना वो शकीनों को दे देते थे ताकि वो उस बात का बदला ले सके। उसके अलावा जब द्रौपदी हरण हुआ था तब भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले थे क्योंकि उनको पहले से ही पता था, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं थे। उसको न बताने की भी वो बहुत सी प्रयास कर चुके हैं। उसके अलावा जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे को मिलने भी आए थे, उस दौरान श्री कृष्ण को जान मिल गई थी कि वो भीम को मारने वाले हैं। इस दौरान धृतराष्ट्र के सामने एक भीम की लोहे की मूर्ति खड़ी की गई थी। तब धृतराष्ट्र इस मूर्ति के सामने जाकर उसको भीम समझकर वो मूर्ति को तोड़ डालते हैं। उसके अलावा उसके अगले जन्म में वो एक क्रूर और निर्दयी राजा थे। हुआ यूं कि धृतराष्ट्र एक दिन जंगल में पहल करते हुए निकलते हैं, लेकिन उसे एक तालाब के पास एक हंस मिल जाता है और वो सैनिकों को आज्ञा करते हैं कि उस हंस की आंखें निकाल दी जाए। और इसलिए धृतराष्ट्र को हंसों ने शाप दे दिया कि इस जन्म में हमारी जो हालत तुमने की है ऐसी हालत अगले जन्म में तुम्हारी होगी। इसी शाप के कारण धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद 15 साल के बाद धृतराष्ट्र वन में जाने की निर्णय लेते हैं साथ, और धृतराष्ट्र के साथ वन में जाने के लिए संजय, गांधारी और कई ऐसे लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार थे। वहाँ जंगल में तपस्या करने के लिए वो एक नदी के पास एक कुटिया भी बनाते हैं। उसी कुटिया के पास तपस्या करने के बाद वो स्नान करके अपनों पापों का विनाश करते हैं। एक दिन हुआ यूं कि धृतराष्ट्र स्नान करने के लिए जंगल की ओर जाते हैं और जंगल में भयंकर आग लग जाती है। जंगल में आग लगने के कारण वहाँ के सारे पशु पंखियों के हालचाल बिगड़ जाते हैं। इसी भयंकर आग को देखकर हुए कुंती और गांधारी भयभीत हो जाते हैं। इसी आग के दौरान धृतराष्ट्र ने कहा कि इससे अच्छा समय मोक्ष प्राप्ति का किसी नहीं होगा। इसी दौरान धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वहां रह जाते हैं और आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। आग में अपना शरीर को जलाकर पंचतंत्र को विलीन कर देते हैं। इसी दौरान संजय अपना जीवन वन में ही साधु संतों के साथ गुजार देते हैं। तो धृतराष्ट्र ने अपने जीवन काल के दरमियान ऐसे कई पाप किए थे जिसके कारण उसकी मृत्यु जलकर हुई। तो दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में पूरे जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।